हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में अपन एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। जेई एडवांस 2014 में आई थी ये प्रॉब्लम, है ना। बहुत पुरानी नहीं, सिर्फ 8 साल पुरानी है। बट इस प्रॉब्लम की एक खास बात बताता हूँ आपको। ऑलमोस्ट सारी ही कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, सारे ऑलमोस्ट सारे, इवन अपन बुक्स वगैरह की बात करें, सब में आंसर गलत आज भी गिवन है कई बुक्स में। तो ठीक है, जेई ने जो ऑफिशियल आंसर दिया था वो इसके दो आंसर आएंगे, एक ही दो वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। आपको मैक्सिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है ना। ऑलमोस्ट सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने आंसर गलत दिया था, और एक आपके लेजेंडरी टीचर जो वीके बंसल सर थे, उन्होंने आंसर सही दिया था। 2014 की बात कर रहा हूं, है ना। अच्छा, अब देखो इस प्रॉब्लम में लॉजिक क्या था, ढंग से समझना। आपको प्रॉबेबली कहीं पर भी एग्जैक्ट जो आपके सही रीजन है आपको नहीं मिलेगा। इवन मैंने तो आज तक बहुत सारे इस पर वीडियोस भी देखे, क्योंकि ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि जब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन आंसर दिए होंगे और देने के बाद जब आईआईटी का पेपर आया तो सॉल्यूशन आंसर की जो आई, सॉल्यूशन तो आईआईटी वाले नहीं देते, आंसर की जो आई, आंसर की में आंसर था 0, सबने बोल रखा था आंसर है 2। तो अपन इधर उधर हाथ मारते ही है कि भाई यहाँ सॉल्यूशन मिल जाए, वहां मिल जाए, कहीं पर भी करेक्ट रीजन नहीं मिला। कई जगह मैं देखता हूँ कि आपको एंड तक जाकर बता देते हैं, फिर आपको पूछ लेते हैं कि भाई बताओ क्यों गलत आया। और कुछ जगह मैंने सॉल्यूशन देखा, सॉल्व करके पता नहीं क्यों लास्ट में बोल दिया कि 0 आंसर है ना। अब देख ढंग से समझना। देखो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल। मैं पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैं मान लेता हूं कि x - 1 इक्वल्स टू t, तो लिमिट चली जाएगी आपके, सिंप्लीफाइड हो जाएगी ना, t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, t टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बनेगा, ये तो हो जाएगा sin t। अब इन दोनों में से अगर मैं -a कॉमन ले लूं तो x - 1 ही बचेगा, जो हो जाएगा t अपॉन sin t प्लस t इस पूरे की पावर। ऊपर अच्छे से देखो तो -t अपॉन नीचे देखो तो 1 माइनस, इधर आ जाएगा x हो जाएगा 1 प्लस t की पावर 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू आपको 1/4 दे रखा है। ये 1/4 दे रखा है ना। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से भी सॉल्व करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं यहां पर बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगा देता हूं, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो जैसे ही लिमिट सिंस t टेंड्स टू 0 है तो मैं एप्रोक्सीमेशन दोनों जगह लगा देता हूं। इसको लिख देता हूं मैं t - 80 sin t अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू t, और अपन उसी डिग्री तक खोलते हैं जितनी डिग्री अपने को रिक्वायर्ड होती है। इधर हो जाएगा t प्लस t, इसकी पावर ऊपर देखोगे तो -t, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2t, 1 प्लस x की पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस nx, और ऊपर सिंस डिग्री 1 तक ही है तो नीचे वाले को भी 1 तक ही खोलूंगा। 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, t से t कैंसिल आउट, तो ये तो हो गया 2, और यहां पर t से t कैंसिल आउट तो हो गया 1 माइनस a अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। स्क्वायर करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 माइनस a इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। यहां से आप अच्छे से देखो तो दो आंसर आएंगे। जब मैं +1 लूंगा तो a 0, जब लिमिट क्या लूंगा आपके जो ये आंसर आया है, अगर +1 लूंगा तो 0, और अगर -1 लूंगा, जब 1 माइनस a क्या लूं +1, और इधर -1 लूंगा तो आपके a की वैल्यू आएगी 2, 1 माइनस a -1। अब देखो, बहुत सुना होगा बंसल सर के बारे में, बहुत, हम भी अपने टीचर से बहुत सुनते थे, क्योंकि वो खुद ने ही उन जो भी टीचर आप अगर इन जनरल कोटा में पढ़े हो, कोटा के ही टीचर हैं,
तो आपके बहुत अच्छे खासे चांस हैं, मोर देन 95% चांस है कि वो वीके बंसल सस्ते पड़े हुए। अब यहां पर देखो रीजन क्या था, ध्यान से समझना, लॉजिकल रीजन है। आईआईटी में वापस क्वेश्चन आएगा तो आप हो सकता है गलत कर लो, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो सकते, बट कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपके हर साल रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट तो आपके वही के वही आते हैं, है ना। अब देखो यहां पर आपके क्या है, ये होल स्क्वायर है, ध्यान से समझना। ये 2 क्या है, ये 2 है लिमिटिंग वैल्यू। 2 क्या है, लिमिटिंग वैल्यू। देखो आपने एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो मैं वो यहां पर यूज नहीं कर सकता, वरना तो और आपके पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट अच्छे वे में प्रूव होता है कि आपके जो आपके 2 है वो आंसर इनकरेक्ट और ये करेक्ट क्यों है। ध्यान से समझना, ये लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 के आसपास है। अब 2 के आसपास मुझे क्या पता कौन सी वैल्यू है ये एग्जैक्टली, 2 के पास अगर मुझे पता ही नहीं है तो 2 के आसपास तो क्या इनफाइनाइट आपके रेशनल और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट ही रेशनल और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर हो सकते हैं। और a की पावर x में, a की पावर x में आपके यहां पर a जो होता है, a अपन क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस क्या होता है, पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक्सपोनेंशियल ये a की पावर ये x ही है। देखो ध्यान से समझना, लिमिट जब आपको पढ़ाते हैं तब आपको बोलते हैं कि आप एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो, आप जैसे लिमिट मैंने ऐसे रखा कि ये जैसे fx की पावर gx है ना, तो लिमिट आप अलग अलग कब रख सकते हो, लिमिट ये लिमिट अंदर कब जाती है, जब f ऑफ x और जब g ऑफ x दोनों की लिमिट अलग अलग डिफाइन हो, दोनों की अलग अलग लिमिट डिफाइन हो। चलो लिमिट दोनों की डिफाइन है, क्या एक साथ डिफाइन है, तो अपने को यहां पर एक साथ डिफाइन करने के लिए क्या इस फंक्शन का, इस बेस का और इस पावर का दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। पावर तो सिंस 2 आ रही है, 2 के आसपास आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन बेस देखो, बेस आपके जब 0 वैल्यू है तब आ रहा है पॉजिटिव, जब 2 वैल्यू है तब बेस आ रहा है नेगेटिव। आप इस स्क्वायर के अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करके माइनस नहीं हटा सकते क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 नहीं है। अब अगर एग्जैक्टली 2 है ही नहीं तो ये बेस तो नेगेटिव ही रह गया। अगर बेस नेगेटिव रह गया तो नेगेटिव बेस का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो आपके होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। वो क्या होता है आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन, मतलब आयोटा के टर्म्स में आएगा। जैसे मैं लिखता हूं नेगेटिव बेस, जैसे -1 है तो -1 की पावर अगर मैं लिख दूं, -1 की पावर अगर मैं लिख दूं, लेट सपोज ये इसके आसपास ही कुछ लेता हूं, 201 अपॉन 100, आसपास वैल्यू आई 2.01, आसपास वैल्यू आई कि नहीं आई ना। अब अच्छे से देखो, इसको अलग करो तो -1 की पावर 200 प्लस 1 अपॉन 100, तो मतलब हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 100। अब मेरे को जैसे जैसे लिमिट लगानी पड़ेगी, मेरे को ये जीरोस बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन अच्छे से देखो, ये क्या इवन रूट ले लिया है मैंने, जैसे सेकंड रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट, 10th रूट, 12th रूट, ऐसे ही क्या मैंने इवनथ रूट लिया है। लेकिन इवनथ रूट में तो नेगेटिव बेस कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही देता है। देखो ऑड और इवन दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, तो ऑड के केस में इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां भी है, दिक्कत वहां भी है क्योंकि नेगेटिव ये बाहर आ जाएगा, नेगेटिव क्या आ जाएगा बाहर। लेकिन यहां पर अगर अच्छे से देखो, यहां पर आप अच्छे से देखो, ये आ गया, ये तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया तो ये आपके आंसर इनकरेक्ट है और a इक्वल्स टू 0 करेक्ट है। ये रीजन था कि आपके आंसर 0 करेक्ट था और 2 इनकरेक्ट था।
ध्यान से समझना। एक बार थोड़ा सा मैं आपको और हिंट देता हूं कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x में ये पॉजिटिव होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर जो 2 है ना, ये 2 अगर यहां पर लिमिट, ये जो वैल्यू है ये लिमिट नहीं देकर यहां पर पावर ही 2 दे देते तो आंसर क्या होता 2। इसकी वैल्यू, इसकी जगह क्या आपको क्या बोल देते कि ये वैल्यू 2 ही है, एग्जैक्ट 2 है। एग्जैक्ट 2 के केस में आंसर होता 2, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू के केस में, किसमें? लिमिटिंग वैल्यू के केस में। लिमिटिंग वैल्यू की मैं अगर बात करूं तो यहां पर ये चीज आपके क्या पॉइंट्स में होगी? आसपास होगी 2 के, एग्जैक्ट 2 तो होगी नहीं। अब एग्जैक्ट 2 होगी ही नहीं तो उसका जो आपके ये रूट है वो डिफाइन होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर आपके ऐसे आएगा ना कि -1 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर h। अगर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा a प्लस h से, मतलब 2 प्लस h से, लिमिट कैसे डिफाइन होती है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस माइनस h से डिफाइन होती है ना। तो a तो 2 आ गया, अब h देखो, h आपके डिपेंडिंग अपॉन, अगर मैं यहां पर एक लिमिट की बात करता हूं, h डिपेंडिंग अपॉन की भाई आपके है तो पॉजिटिव, आपके h यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों में h तो आएगा तो ग्रेटर देन 0, लेकिन बेस नेगेटिव है। अब ग्रेटर देन 0 में बेस नेगेटिव आ गया तो आप उस वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके क्या आ गया है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसलिए आपके आंसर 0 करेक्ट था। मैंने अभी करंटली जस्ट एकदम से एक वीडियो आया था फीड में सामने, मैं चैनल आपके जो भी थे सर उनका चैनल भी मैं आपको उसमें पिन वगैरह में दे दूंगा या नाम ही मेंशन कर दूंगा। उन्होंने भी एट लास्ट रीजन तो नहीं बताया था, बट उन्होंने ये सवाल उठाया था कि भाई, उन्होंने बोला था कि मैंने जब किया था मैंने बोला था कि 0 आंसर है, 0 आंसर है, इसलिए आंसर था 0। तो हो सकता है आपको ये सॉल्यूशन कहीं मिले नहीं मिले, बट आपको ये चीज क्लियर रखनी है। तो मैथ्स का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एडवांस में जाते हो तो आपके छोटी से छोटी चीज पर हर बारीक पर, इंजीनियरिंग का काम यही होता है ना। इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर क्या होता है कि छोटे से छोटी एरर पर भी ध्यान रखे, है ना। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।